अगर मैं आपसे पूछूं किस चीज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस, बिजनेस ग्रोथ, कम्यूट टाइम, जॉब्स, लाइफस्टाइल और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, तो आप शायद बोलेंगे इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी या गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन एक्चुअल कैटलिस्ट कोई और ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, पावर नेटवर्क्स, पोर्ट्स, ये सब कुछ सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ये एक इकोनॉमी की हार्ट बीट होते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तो पूरी सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक साथ चेंज होती है। अब आज के एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और प्रॉपर्टी, लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का इनविजिबल बैकबोन होता है। जब एक देश में पावर प्लांट्स, रोड्स, रेल कनेक्टिविटी, इरिगेशन सिस्टम्स, पोर्ट्स और टेलीकॉम नेटवर्क्स प्रॉपर्ली काम करते हैं तो बिजनेसेस एक्सपैंड होते हैं, इंडस्ट्री स्मूथली ऑपरेट करती है, लोगों तक सर्विसेज इजीली पहुंचती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक यूनिक फीचर है, इस गैप को इंपोर्ट करके ना फिल नहीं किया जा सकता। आप रोड्स, पोर्ट्स, पावर सप्लाई या मेट्रो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये ग्राउंड पर बनाना ही पड़ता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्लो डेवलपमेंट होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन वंस रेडी इट ड्राइव्स द एंटायर इकोनॉमी अहेड। और इसी से हम नेचुरली शिफ्ट होते हैं एक मेजर पॉइंट पर। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, लाइफस्टाइल को भी रिडिफाइन करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं होता, ये डायरेक्टली लाइफस्टाइल क्वालिटी को डिफाइन करता है। जहाँ रोड स्मूथ होती है वहाँ कम्यूट टाइम कम होता है, जहाँ रिलायबल पावर सप्लाई होता है वहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्टार्टअप्स, शॉप्स सब एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं। जहाँ मेट्रो नेटवर्क्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स जैसे कनेक्टिविटी होती है वहाँ लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बेहतर जॉब्स, बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस, बेटर एंटरटेनमेंट एंड बेटर हेल्थ केयर। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही है कन्वीनियंस प्लस एक्सेस प्लस टाइम की बचत। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो जाता है वहाँ लोग ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसा और ज्यादा एफर्ट डेली लाइफ में वेस्ट करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल पहुंचना हो, मार्केट जाना हो या स्कूल कम्यूट या ऑफिस ट्रैवल हो। और यही से एक सीमलेस ट्रांजिशन होता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के टॉपिक पर, क्योंकि जहाँ लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है वहाँ प्रॉपर्टी डिमांड ऑटोमेटिकली स्पाइक करती है। अब रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्राइस ड्राइवर इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। मेट्रो लाइन अगर आया तो रेजिडेंशियल डिमांड स्पाइक हो जाती है, एयरपोर्ट एक्सपेंशन हुआ तो होटल्स, कमर्शियल स्पेसेस बूम करने लगते हैं, फ्लाईओवर बिल्ड हो गया तो रेंटल मार्केट स्ट्रांग हो जाता है, पोर्ट अपग्रेड हो गया तो नियर बाय इंडस्ट्रियल पार्क्स ग्रो करते हैं। इसका सिंपल रीजन है लोग अपने घर बाहर खरीदना पसंद करते हैं जहाँ ट्रैवल स्ट्रेस कम हो, कम्यूट प्रेडिक्टेबल हो और अमेनिटीज आसपास ही अवेलेबल हो। इसी वजह से जहाँ मेजर इंफ्रा अपग्रेड्स अनाउंस होता है वहाँ अनाउंसमेंट के स्टेज पर ही प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है। और इस लॉजिकल फ्लो के बाद हम नेचुरली एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिएट करता है, सिर्फ वेल्दी नेबरहुड्स के लिए नहीं, पूरे सोसाइटी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये होता है कि ये सिर्फ बिग कॉर्पोरेशंस को सपोर्ट नहीं करता, ये स्मॉल बिजनेसेस को भी एम्पावर करता है। एमएसएमईज, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, शॉप्स, ये सबको कॉम्पिटिटिव बनने के लिए एक रिलायबल पावर, रोड्स, इंटरनेट और लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होता है, सेक्टर्स ग्रो करते हैं और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मल्टीप्लाई होती है। बेटर रोड्स आए तो
फार्मर्स सस्ते इनपुट परचेस कर पाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट में बेच पाते हैं। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो इंडस्ट्री स्मॉल टाउन्स में भी शिफ्ट हो सकती है। टेलीकॉम डेवलपमेंट, इससे बिजनेसेस डिजिटली ऑपरेट कर सकते हैं। बैंकिंग एंड सर्विसेज रिमोट एरियाज तक पहुंच सकती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इनइक्वालिटी को भी रिड्यूस करने में पावरफुल रोल प्ले करता है। और अब यही नैरेटिव इंडिया के नेशनल लेवल पर प्रूव होता दिखाई दे रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के लेटेस्ट नेशनल अनाउंसमेंट के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का माइलस्टोन हाईलाइट किया, जहां इंडिया ने रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में हिस्टोरिक एक्सपेंशंस अचीव किए। पीएम मोदी जी ने एम्फसाइज किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को एक्सेलरेट कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहा है और सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी एनहांस कर रहा है। उनका स्टेटमेंट स्ट्रांगली अंडरलाइन करता है कि इंडिया का नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सेल्फ रिलायंस पर बेस्ड है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। नेशनल नैरेटिव क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इकोनॉमिक आइडेंटिटी का एक सेंट्रल पिलर बन चुका है और यहाँ से नेचुरली ही एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन बनता है। गवर्नमेंट इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इतना ह्यूज पैसा क्यों इन्वेस्ट करती है, जबकि इनका रिटर्न इमीडिएट होता भी नहीं है। अब रोड्स, टनल्स, मेट्रोज, पोर्ट्स, इन सब का रिटर्न इमीडिएट नहीं मिलता है। इनकी कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव होती है और पेबैक बहुत स्लो होता है, लेकिन जब ये रेडी होते हैं तो लॉन्ग टर्म मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। बिजनेसेस का कॉस्ट रिड्यूस होता है, जॉब्स जनरेट होती है, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, सिटीज और स्टेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। इसीलिए हर डेवलप्ड कंट्री ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया, फिर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में राइज देखा। इंडिया भी इसी ट्रैजेक्टरी पर है। हाईवेज, मेट्रो एक्सपेंशन, एयरपोर्ट अपग्रेड्स एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स नेशनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर ओरिएंटेड एसेट होता है जो कंट्री की ग्रोथ स्पीड को परमानेंटली अपग्रेड कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिटी या कंट्री को सिर्फ फिजिकली कनेक्ट नहीं करता, ये अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, इनकम इम्प्रूव करता है, कम्यूट स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और लोगों के एवरीडे लाइफ को बेटर बनाता है। और रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग गारंटी होती है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है वहाँ लाइफस्टाइल ग्रो करता है और इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है, प्रॉपर्टी वैल्यूज अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करती है। तो आपके हिसाब से मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसी सिटीज में कौन सी अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट को सबसे ज्यादा चेंज करने वाला है? मेट्रो नेटवर्क्स, कोस्टल रोड्स, बुलेट ट्रेन या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स? कमेंट्स में हमें अपने व्यू जरूर बताइए और ऐसे ही डीप रिसर्च फैक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए देखते रहिए InfraBuzz by NoBrokerage.com।